नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। उत्तराखंड की ये खबर आप जरूर सुनिएगा कि 90 हज़ार दो और नौकरी लो। जी, शायद लगता है उत्तराखंड में एक लेटेस्ट वर्जन हाकम सिंह का दोबारा आ गया। मैं बात ये आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं प्रेस क्लब में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संदीप चमोली जी द्वारा। उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। जो कंपनी है टीडीसी है संदीप भाई, टीडीएस जो कंपनी है, एक बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि भाई 90 हज़ार रुपये देकर ये जो कंपनी है वो आपकी नौकरी लगा रही है। उसके प्रूफ भी इनके साथ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या है संदीप भाई ये पूरा मामला? हम तो देख रहे थे कि अभी जिस समय हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, तमाम जो एसटीएफ ने गिरफ्तारी करी और जो इस प्रकार से ये लेके आए थे कानून उत्तराखंड में, हमें तो लगा था कि अब सुधर जाएगा। अब आप तो बड़ा लेटेस्ट मामला लेके आए। विजय भाई, जिस प्रकार आपने देखा होगा ना, आईफोन हर वक्त अपना लेटेस्ट वर्जन जारी करता है और हर वर्जन में कुछ नया करता है। ये मुद्दा सेम उसी प्रकार का है। जो प्रदेश में जो हाकम सिंह थे, हाकम सिंह पकड़े गए, कहीं ना कहीं उनका जो नेक्सस था क्रैश हुआ। वो भी किस दल से जुड़े हुए थे आपको अच्छे से पता है। लेकिन ये नए हाकम सिंह प्रदेश में जो है पकड़े गए हैं और हैरानी आपको जान के होगी कि ये भी सत्ता दल जो भाजपा उससे संबंधित व्यक्ति है। आप अगर इस व्यक्ति का मुख्य पेज देखेंगे इस कंपनी का टीडीएस का, तो भाजपा के कई नेताओं के साथ इनकी तस्वीर जो है तैर रही है। शुरुआत से बताइए क्या है पूरा मामला, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में। मैं बताता हूँ कि जलागम विभाग एक सरकारी विभाग है। इसमें 266 पदों की नियुक्ति निकलती है। ठीक है। नियुक्ति का टेंडर जारी होता है। टेंडर जो है टीडीएस कंपनी को मिलता है, जो पहले से प्रदेश में अनेकों जगह विवादों पे रह चुकी है। उस व्यक्ति अपनी जोड़ तोड़ अपनी सेटिंग के माध्यम से उस काम को प्राप्त कर लेता है। हैरानी आपको जानकर ये होगी कि स्पष्ट रूप से जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार का जियो ये कहता है कि अगर कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी काम लेती है तो काम लेने के बाद उस काम का ब्यौरा, कितने पद हैं आप विजय भाई समझ सकते हैं, कितना वेतन होगा, किस विभाग में किस स्थिति पे काम करेंगे, वो सब पद का ब्यौरा सार्वजनिक करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो विभाग है जलागम, सरकार द्वारा जो प्रयाग पोर्टल बनाया गया, विभाग को भी इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। लेकिन उस व्यक्ति की इतनी जान पहचान थी, इतनी पहुंच थी, इतना सत्ता दल से जुड़ा हुआ था कि किसी के द्वारा, ना कंपनी के द्वारा ना विभाग द्वारा किसी भी विभागीय पद का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि ये सीधे सीधे जियो का उल्लंघन है। और इससे भी हैरानी तो तब होती है जब इनके एजेंट जो प्रदेश में फैले हुए हैं वो प्रदेश के युवाओं से 90 हज़ार रुपये लेकर पद देने की बात कहते हैं और लगभग हज़ारों युवाओं से 90 हज़ार रुपये भी विजय भाई लेने का काम वो कर लेते हैं। इसका प्रमाण मैं कोई भी बात जो है बिना साक्ष्यों के नहीं कह रहा हूँ। एक अधिवक्ता हूँ, साक्ष्यों के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप अपने दर्शकों को ये दिखाइए कि ये 90 हज़ार रुपये जो कंपनी के अकाउंट में डाल रहे हैं, जो एचडीएफसी का जो अकाउंट है ये टीडीएस कंपनी का, इसकी जानकारी आप गूगल पे उनकी वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट किस व्यक्ति का है। ये डायरेक्ट अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं पैसे, अकाउंट में मंगा रहे हैं। बिल्कुल। ये ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर, बिल्कुल ट्रांजैक्शन आईडी जिस लड़के द्वारा युवक द्वारा जारी गई वो इस प्रदेश का है। फिर 5,000 रुपये, 90 हज़ार रुपये पूरे थे, 5,000 रुपये उसने ऐसे पूरे गए, ये ऐसे पैसे उसने पूरे उसके द्वारा पैसे दिए गए। तो 90 यहाँ पर 2 टीडीएस कंपनी भी आप देख सकते हैं जो 5,000 रुपये है। तो 2 टीडीएस कंपनी कह रहा हूँ कि बिना किसी साक्ष्य के किसी पे मैं इतना बड़ा आरोप नहीं लगाऊंगा। एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता की तरह बिना सबूत के आपसे कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, तब हैरानी भी तब हो जाती है जब ये कंपनी युवाओं से पैसे लेती है और एक कंपनी इससे पहले चंडीगढ़ में बैंड हो चुकी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है चंडीगढ़ के कि इन पे स्पष्ट आरोप लगे हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये हाई कोर्ट का मान्य चंडीगढ़ का आदेश भी आप इस कंपनी का दिखाएंगे। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन पे क्रिमिनल ऑफेंस किया जाए। इनके द्वारा जो काम लिया गया था उसमें गलत तथ्य पेश किए गए थे, स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ तब चिंता का विषय तब बढ़ जाता है जब उत्तराखंड में ही बाल विकास के जो निदेशक थे, तत्कालीन डायरेक्टर थे सेमाल जी, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इनके द्वारा इतना बड़ा घोटाला इस राज्य में किया जा रहा है। लेकिन कैसे ब्लैक लिस्ट हो जाती है कि वो व्यक्ति इस कंपनी का डायरेक्टर अपने आप को बताता है। उस व्यक्ति की पहुंच जो है ये उससे आप लगा सकते हैं, उसकी तस्वीरें जो हैं जो कंपनी की वेबसाइट पर साफ तैर रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हैं, ये निशंक जी के साथ हैं और निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे
रहे हैं, हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं। सांसद रह चुके हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर है। अब ये निशंक जी कहेंगे कि ये तस्वीर तो कोई भी व्यक्ति उनके साथ खिंचा सकता है, लेकिन जग जाहिर है कि लगभग 2 से 3 वर्ष तक इस व्यक्ति ने उनके साथ काम करने का काम किया है। ये वही व्यक्ति है, काम भी किया है, बिल्कुल काम किया है। अनन्य सहयोगी उनके रहे राजनीति में। जैसे प्रत्येक नेताओं के साथ जो लोग घूमते उनके साथ घूमने वाले एक व्यक्ति थे जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। और तब हैरानी होगी कि कंपनी अपने इस कंपनी को जब एक जगह बैंड किया जाता है तो ये कंपनी लगभग 6 नामों से राज्य में सक्रिय है, 6 नामों से। अगर आप एक कंपनी को बैंड करते हैं तो ये दूसरी कंपनी के नाम से काम ले लेते हैं। मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसको। जो 6 राज्य हैं, अलग अलग कंपनी के नाम भी आप देख सकते हैं इसमें, अलग अलग जो कंपनी के नाम है, क्योंकि कंपनी के नाम यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। कोई TDS HR सॉल्यूशन है, कोई कंटिन्यूम ग्रीन के नाम से है, चोरी का तरीका कोई माइलस्टोन के नाम से है। नाम बदल विजय भाई, चोरी का तरीका वही है, बस नाम बदले। और जो 90 हज़ार रुपये स्पष्ट रूप से जियो में ले आगे बताया गया है कि अभ्यर्थियों के द्वारा एक भी रुपए किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी को ना दिया जाए, ये जियो स्पष्ट रूप से कहता है। जियो की एक भी गाइडलाइन, जियो का एक भी नियम कंपनी के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। किस पद पे निकले थे? इसमें जेई का पद था, सामाजिक सोशल वर्कर का पद था, इसमें ऑफिस बॉय का पद था, इसमें क्लर्क का पद था, अनेकों 266 में अनेकों पद थे। सतपाल महाराज जी का ये विभाग है। और दुर्भाग्य तो है कि TDS तो कंपनी है, मान लिया, लेकिन जो जलागम विभाग है उसके लोग भी इसमें संलिप्त हैं। इससे विजय भाई इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि कंपनी द्वारा जियो में स्पष्ट लिखा है कि विभाग और कंपनी का एक व्यक्ति जो है नियुक्ति के समय इंटरव्यू में बैठेगा। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, या इस राज्य का दुर्भाग्य मानिए कि जो व्यक्ति चयन समिति का सदस्य है वही व्यक्ति जांच समिति का अध्यक्ष है। कितनी हैरानी की बात है। उनका नाम दीपक भट्ट है, वो वित्तीय अधिकारी के मुख्य पद पर जलागम विभाग में तैनात है। मुख्यालय में आप मिल सकते हैं। वही व्यक्ति चयन समिति के सदस्य हैं। जब युवा उनसे शिकायत करने गए तो हैरान हो गए, सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। और वही व्यक्ति जांच समिति का अध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हैं विजय भाई किस प्रकार का गठजोड़ विभाग और TDS कंपनी के नाथ चल रहा है। जो व्यक्ति चयन कर रहा है वही व्यक्ति जांच समिति का सदस्य है। तो इनकी जो डायरेक्टर है उनसे बात हुई आपकी कि भाई क्या चल रहा है मामले में? इसमें अभी 2 दिन पहले हम लोग जो इसके सचिव हैं, क्योंकि मेरी भी बात हुई है इस मामले को लेकर, मैंने भी एक बार इनसे बात करी थी। जो इनकी डायरेक्टर थे उनका कहना था कि हमने सब कुछ जांच परख के ही ये सब निकाला है। आप स्पष्ट रूप से, जब मैं कह रहा हूं कि जियो में लिखी है, यानी डायरेक्टर महोदय स्पष्ट रूप से झूठ कह रहे हैं। जब जियो में स्पष्ट लिखा है कि जो सामर्थ्य पोर्टल है, जो प्रयाग पोर्टल सरकार का पोर्टल है, उसमें विभाग को और कंपनी को डालना चाहिए। विजय भाई, अगर कोई सरकारी नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से गवर्नमेंट करती है तो क्या उसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? कितने पद हैं, कितना वेतन दिया जाएगा? और उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय तब है कि आज तक कंपनी द्वारा ये नहीं बताया गया कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होंगे, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट ले चुके हैं। ये अपना आप ही लिस्ट बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और उस पद को पैसे देकर लोगों को देने का काम कर रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, अगर सरकार इन पे कार्रवाई करना चाहती है तो अप्रैल से लेकर अब तक का TDS का HDFC का अकाउंट चेक करेगी तो प्रदेश के कोने कोने से 90 हज़ार रुपये TDS के अकाउंट में जो है युवाओं के द्वारा डलाए गए हैं। क्या TDS कंपनी इसका जवाब दे पाएगी कि 90 हज़ार रुपये किस, हमारे अकाउंट में तो कोई नहीं डलवा रहा, आपके अकाउंट में तो कोई नहीं डलवा रहा है? तो विजय भाई, कहीं ना कहीं ये समझना होगा जो हाकम सिंह का लेटेस्ट वर्जन है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में, भाजपा नेताओं के सहयोगियों के रूप में उन्होंने सिर्फ नाम बदला है, लेकिन इस प्रदेश के रोजगार को आज भी आउटसोर्सिंग के एजेंसी के माध्यम से बेचने का काम किया जा रहा है। अच्छा, जो धामी जी वादा करते हैं बड़े बड़े कि एक कानून वो लेके आए थे जिसमें पेपर लीक से संबंधित जो कानून था वो भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के अंदर ये धारा नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से पैसे नहीं ले सकते। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 2023 में जो जियो निकाला गया, उस जियो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी किस प्रकार इस राज्य में काम करेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से इस कंपनी के द्वारा खुलेआम पूरे जियो का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जियो की PDF आपको भेजूंगा, आप दर्शकों को पक्का भेजिएगा। ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कितना उल्लंघन। ये जियो तो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा उस कंपनी के लिए है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि बिना पैसे के रोजगार दिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भी काम लेगी उसका ब्यौरा सार्वजनिक करेगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सरकार का जो प्रयाग पोर्टल बनाया गया उस पर कंपनी अपलोड करेगी किस किस पद के, कौन कौन इसे भर सकता है, उसकी योग्यता क्या क्या है। जब जियो के माध्यम से कोई रोजगार नहीं देना था तो हमारे राज्य में क्या PRD कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उससे लगवा लेते। हमारे राज्य में उपनल एक एजेंसी पहले से मौजूद है। सरकार के लोग किसी न किसी माध्यम से प्रदेश के युवाओं का जो रोजगार है उसको बिचवाना चाहते हैं। इसलिए इस राज्य में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का ट्रेंड शुरू हुआ है
और वो ट्रेंड भी वही काम कर रही है जो हाकम सिंह करते थे। बस हाकम सिंह पकड़े गए और ये लोग जो सफ़ेद पोस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो पैसे लेके आप रोजगार देना आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये हाकम सिंह का ही दूसरा रूप है। बस लेटेस्ट वर्जन है, सरकार ने इनको अथॉरिटी दे दी है कि आप लोगों को रोजगार दो पैसे लेके, या तो सरकार इनसे मिली हुई है या सरकार इन पे कार्रवाई आगे करे। क्या कुछ करने वाले हैं संदीप भाई? मामला तो आपने उठा दिया है, लोगों के सामने भी रख दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, अब आगे क्या कुछ विजय करने भाई, वाले? स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से संदेश है, सरकार को चिताया जा रहा है अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो टीडीएस का कार्यालय जो देहरादून में है इस पर तालाबंदी होगी, और जो जो लोग इस प्रदेश के युवाओं से पैसे मांगने का काम कर रहे हैं उनसे पैसे ले रहे हैं। और दुख ये होता है कि मैं आपको जो क्लिप भेजूंगा, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। उस क्लिप में स्पष्ट लिखा हुआ है, कह रहा है प्रदेश का युवा कि मैंने ब्याज पे पैसे लिए हैं, तब आपको 90,000 रुपये दिए हैं। और भाई साहब, बात किससे हो रही है? ये बात टीडीएस के मैनेजर हैं। टीडीएस के मैनेजर। बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है मेरा? भाई तेरा ऐसा है, अगर ऑफिस असिस्टेंट में करना चाहता है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? कब तक पे कब देखोगे? अभी वो इसमें अभी है ना, इनकी एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर वाले की ज्वाइनिंग होगी पहले, है ना, सोशल कोऑर्डिनेटर की होगी। जेई के इंटरव्यू के बाद होगा तेरा। जेई के इंटरव्यू तो सर कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो बता दो। टाइम तो लगे भाई, कम से कम जेई के इंटरव्यू लगा ले। अभी तो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं ना जुलाई में। हाँ, तो उसके बाद ही तो कोई कंफर्मेशन तो होगी मेरी कि हाँ हो जाएगा। मैंने भी कंफर्मेशन ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश तो अलग चीज़ है सर, मैंने भी किसी से पैसे उठाए हैं ब्याज में सर। हाँ, मैंने भी किसी से मैं पैसे समझ रहा हूँ वो चीजें, ठीक है? हाँ, तो हाँ, वही है। समझ रहा हूँ वो मैं भी महीने जो के भी दिया। मैं भी महीने के उसको पैसे दे रहा हूँ, अब वो भी पूरे पैसे मांग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है? जैसा भी होगा मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? तो कोई कंफर्मेशन दे दो सर कि क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा। जुलाई की लास्ट वीक में बता पाऊंगा उसमें कंफर्मेशन क्या है क्या नहीं है। और अगर सर अगर आपको क्या है कि लगता दोबारा वो है ऑडिट, तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर ने पकड़ लिए थे ना भाई, सारी बात ये है। तो एक बार नहीं, दो। ठीक है, एग्री हाँ, बात हाँ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप पैसे उठा दो, सीधी बात ये है। भाई मेरी बात सुन। मैंने इसलिए लोगों से जो लोगों क्या जो भी आपने जमा कराया कंपनी के अकाउंट में जमा कराया है। ऐसा नहीं किसी ने आपने कहीं तो विजय भाई, आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट रूप से प्रदेश का युवा कह रहा है बंदे का अपना मैं जो पैसे लाया हूँ ब्याज पे लाया। नहीं, वाकई में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ब्याज पे लेके मैं आपको पैसा दिया, और कंपनी का आदमी भी ये मान रहा है। अगर ये दोनों बातें झूठ है तो आप कंपनी का अकाउंट चेक कर लीजिए, हम आपको डेट बता देंगे। ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके सामने है। 90,000 रुपये उस व्यक्ति ने दिए और वो भी ब्याज पे लाया है, और ब्याज चुका पा रहा है, नौकरी लग नहीं पा रही क्योंकि ज़्यादा लोगों से पैसे ले लिए हैं। तो कौन वो लोग हैं? इतनी बातें खुलासा होने के बाद भी अगर ये कंपनी काम पे काम लिए जा रही है, इसके कम से कम 10 काम इस राज्य में चल रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इस प्रदेश के युवाओं का खून चूस रहे हैं? उन लोगों को स्पष्ट रूप से हम आपको सबको उनके सामने लाना पड़ेगा। ये टीडीएस जो कंपनी है, ये पूरे भारत में इसका रिकॉर्ड जो है इसी प्रकार का है, और इस राज्य में, क्योंकि इस राज्य से संबंधित वो हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब राज्य का रहने वाला व्यक्ति राज्य की कंपनी है तो उसका मुख्यालय चंडीगढ़ क्यों है? जब इस राज्य के व्यक्ति द्वारा ये कंपनी बनाई गई है, उस व्यक्ति स्वयं ऋषिकेश का रहने वाला है, तो आप बताइए क्यों इसकी कंपनी का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है, और यहाँ इनका मात्र एक ऑफिस रहता है। आप उस ऑफिस पे जाइए, कोई भी व्यक्ति सही जानकारी देने को तैयार नहीं है। ये नेताओं के द्वारा जनित एक पैसे लूटने का, प्रदेश के युवाओं को बेचने का, रोजगार बेचने का नया तरीका है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में आप हम सबके सामने आया। वाकई में उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी अगर उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, 90 हज़ार रुपये में इस प्रकार से एक वैकेंसी जो बेची जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन हमने देखा था जो बॉबी पवार ने किया था बेरोजगार संघ के, उसके बाद नियम कानून जो बने थे कि नए नए कानून हम लेके आएंगे, लेकिन आज फिर वही चीज़ें दोबारा सुनने को मिल रही है कि 90 हज़ार रुपये में एक आउटसोर्सिंग जो कंपनी है वो उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रही है, उनकी योग्यता वो ख़त्म कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जो जिस प्रकार से संदीप भाई ने बताया है कि कई नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो है, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। ये गठजोड़ आखिर क्या कहलाता है? क्या संरक्षण इनका है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी तह तक हम लोग जाएंगे ज़रूर कि आखिर ये सब माजरा चल क्या रहा है। टीडीएस कंपनी से भी हम लोग पूछेंगे, उनके डायरेक्टर से, उनसे भी पूछेंगे भाई जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संदीप चमोली जी ने ये आप पे सवाल जो खड़े किए हैं, सवाल के आपके क्या प्रत्युत्तर। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।